आज खबरों की शुरुआत एक ऐसे प्रतिभावान छात्र से जिन्होंने आईसीएसई परीक्षा में 99.25% अंक अर्जित किया है। जी हां, नाम है इनका आकर्ष गुंजेश जी। आकर्ष गुंजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, पहले तो आपको इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई न्यूज़ की तरफ से। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की है, इसका श्रेय किसे देंगे? इसका श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा और साथ ही जो स्कूल के टीचर्स थे जो हमें गाइड करते रहे हमेशा, और पेरेंट्स जो हमेशा सपोर्ट किया मुझे, उनको वे श्रेय है। जी, अच्छी बात है। सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि माता पिता शुरुआती गुरु होते हैं और उसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर जो हैं वो उनके गुरु माने जाते हैं, तो इनका हक तो बनता ही है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपके पिताजी आईएएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड में तैनात हैं, क्या उनको मौका मिलता था आपको गाइड करने का? हाँ ज़रूर, मेरे पापा हमेशा गाइड करते थे। हाँ, कैसे टाइम टेबल बनाना है या फिर क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, इस सब के लिए उनका हमेशा गाइडेंस साथ रहती थी। कुछ भी दिक्कत आए तो उसके लिए हमेशा साथ में रहते थे। मार्गदर्शन के लिए पापा हमेशा बताते रहते जी, कैसे करना है। माता जी का किस तरह से सहयोग मिला आपको? मम्मी तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, मतलब जैसा प्लान बनाए, जैसे तैयारी करनी है, उसके हिसाब से सब चीज़ें मेरे लिए अकॉर्डिंग रहे, सब ठीक रहे, और कैसे भी पढ़ाई में सपोर्ट उनका हमेशा रहा है। विद्यालय में जैसा कि आप सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से में अपनी शिक्षा ग्रहण किया, इसमें कई टीचर्स होते हैं, कई अध्यापक होते हैं। किस अध्यापक का, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इसका जवाब देना है, हाँ, लेकिन किसने आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया? देखिए, वैसे तो सभी अध्यापक बहुत अच्छे थे, सबने हर सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट में मेरा बहुत सहयोग किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब टीचर्स ने। हमारे क्लास टीचर रमन सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और हमारे कंप्यूटर सर भी, आहूजा सर, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी आप खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए, संकोच ना कीजिए, आप खुल के बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है हमारे दर्शक देखेंगे, और आप इस समय जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय, उनके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। आप खुल के बोलिए। जी 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 जी। हाँ, तो फिर मतलब यही सारे टीचर्स ने ही मेरा सहयोग किया है। अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट में मेरे मदद करते रहे। हमारे क्लास टीचर जो है रमन सर, उनने बहुत स्कूल में सपोर्ट किया और बताया कैसे करना है, और साथ ही बाकी टीचर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट में सब अपना सहयोग दिए हैं। गुंजेश जी, जी, सवाल आपसे ये है कि जब गुरुजनों का सहयोग मिला, माता पिता का सहयोग मिला, तो क्या सिर्फ जो पढ़ाई आप करते थे, जो आपकी समय सारणी थी, जो टाइम टेबल था, कितने घंटे का बना था? सुनने में आता है कि कई बच्चे जो हैं 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो 6 घंटे पढ़ाई करके ही अपनी पूरी की पूरी क्षमता जो है वो विकसित कर लेते हैं। तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई की? मैं तो वैसे 7-8 घंटे पढ़ता था। ये सबका अपना अपना होता है, जिसकी जैसे कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। मैं अपना यूजुअली करता हूँ कि 1-2 आवर्स में ब्रेक जरूर से ले लेता हूँ, उससे रिफ्रेश होता है। मतलब एक सिटिंग में लंबा बैठने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है, इसलिए उससे अच्छा मेरा प्लान रहता है कि 1-2 आवर्स में ब्रेक ले लिया, फिर रिफ्रेश होकर फिर से पढ़ें।
जी, यानी कि ब्रेक लेकर के जो पढ़ाई आप करते थे, रिफ्रेश होकर के पढ़ाई करते थे, तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलती थी। तो क्या जो ब्रेक लेते थे उसके बाद ब्रेक के बाद आप सब्जेक्ट चेंज कर देते थे या फिर उसी सब्जेक्ट पर पुनः पढ़ाई करते थे जब तक कि वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए? देखिए, मैं टॉपिक वाइज टारगेट बना के चलता था। जैसे यूजुअली तो एक सिटिंग में एक टॉपिक कंप्लीट करने का ही टारगेट रहता था। तो जैसे ब्रेक लेने से पहले एक सब्जेक्ट कर लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। ऐसे डे टू डे एक टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट में से ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि हमारे जो अंक हैं 99.25% आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, ये जान के तो बहुत खुशी होती है। जब आपने मेहनत करते हैं तो आप रिजल्ट भी अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। वैसे एग्ज़ाम भी अच्छे गए थे तो रिजल्ट एक्सपेक्ट तो अच्छा ही कर रहा था मैं। जी, एक अंतिम सवाल और आपसे हम लेना चाहेंगे कि जो आपके एक तरह से छोटे भाई और बहन हैं, आपको देख रहे होंगे, आपसे कुछ सीख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। मतलब एम्बिशन कभी छोटा नहीं रखें। जितना आप टारगेट हाई से हाई रखें, जितना आप समझें, और उसके हिसाब से सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें। जो भी आप टारगेट रखते हैं, अपने लिए एम रखते हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से अपनी हार्डवर्क, सबका अपना अपना होता है, वो आप ज़रूर से कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप